चलो ये सवाल आया आपके पास, तीसरा क्वेश्चन आया है, 7 की घात 105 का इकाई का अंक कितना होगा? चौथा क्वेश्चन है आपके पास, चौथा क्या है? 584 गुणित 328 गुणित 547 गुणित 613 का इकाई अंक। और इकाई के अंक को ही बोलते हैं क्या? अंतिम अंक, है ना? ठीक है, अंतिम अंक भी बोलते हैं इकाई अंक को, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चलो आगे चलते हैं। 56 27 कितना है? 153 गुणित में कितना है? 6 की पावर 72। इकाई का अंक बताना इसमें इकाई अंक ना। हाँ बोलो जरा, इसका कितना है आंसर? बोलो जरा। 7 की घात 105 कितना है आंसर? 7। 7 यार, ठीक है। देखना कैसे करोगे। यहाँ 7 लिखा है ना आपके पास, तो इसकी घात में 4 से भाग देना है। लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग देना है। और यहाँ 5 है ना यार, तो 4 एकम 4 गया, 4 एकम 4 गया। यहाँ बच कितने गए? 5 में 1 बच गए, तो फिर शेष कितना बचा? 1 बचा ना। ये 7 है ना, मैंने 7 को कैसे उतारा? तो जो शेष बचा ना, वो इसके घात में लिख दी मैंने, 1 लिख दिया। तो 7 किसी की भी संख्या घात 1 मतलब क्या होगा? उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो जो संख्या की घात में है वो संख्या आपका आंसर आ जाएगा। किसी भी संख्या की घात मतलब 1 मतलब तो अपने आप में वही संख्या खुद ही है, ठीक है। तो आते आगे इसका आंसर। ये सवाल करो कैसे समझना। लास्ट की इकाई के अंक हुआ करते हुए चलना है बस, ठीक है। 4 है, 4 अट्ठे 32, इसमें लास्ट में हुआ कर दिया मैंने। देखो 4 अट्ठे 32 हुआ। 32 में भी लास्ट में क्या आ रहे हैं? 32 में लास्ट में 2 आ रहे हैं ना, 2 को इसमें कर दो जरा। 2 सत्ते 14, 14 में लास्ट में क्या आ रहा है? 14 में लास्ट में क्या आ रहा है? आप बोले 4 आ रहा है, 4 को इसमें कर दो। 4 तिया 12, सही बात है। 4 तिया 12, और 12 के लास्ट में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना, तो 2 इकाई अंक हो जाएगा आपका। कहीं दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दिक्कत ना, ठीक है। चलो यहाँ देखिए आप लोग, जैसे कि 1 की पावर में कितना कुछ भी कर लो यार, तो इकाई का अंक कितना मिलेगा? मुझे 1 ही मिलेगा, ठीक है। मैं 1 की घात में कितना कर लूँ, इकाई का कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा, लिख दिए 1। लेकिन 7 की पावर 1 से डिपेंड है, 7 आया लास्ट में, हाँ 7 आया ना, तो उसकी घात में 4 से भाग देना पड़ेगा। घात में तो भाग दोगे ही, घात में भाग तो दोगे ही ना, लेकिन उसके लास्ट के 2 अंक में भाग देना 4 का, ठीक है। चलो इसमें भाग दे रहा हूँ 4 का। देखो जरा 7 ना, 7 को जैसे लिखा मैंने, यहाँ देखो जरा, 4 एकम 4, बच कितने गए भैया? 1 हो गया 13। 4 तिया 12, 12 बच कितने भी 1 ना, शेष कितना बचा है? 1 बचा है ना, तो 7 को बराबर 1 लिख दिया मैंने, ठीक है।
अब देखो ना यार, 7 ही याद एक मतलब कितना होगा, खुद 7 होगा, फिर 7 को 1 में करूंगा तो कितना जाएगा, 7 एकम 7। तो इकाई का कितना होगा, 7 ही होगा। कहीं दिक्कत है क्या? नहीं है दिक्कत ना, तो तुम लिखा दिया करो अपने अपने। भैया मजा आ गया भैया। हाँ ठीक है, बढ़िया ना। चलो चलो, अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप ही लोग बताना मुझे, ठीक है? अगर ये वाला सवाल निकाल लिया आपने आंसर मेरे भाई, तो आपके पूरा पूरा समझ में आ गया है, ठीक है? बिल्कुल अच्छे से। आपकी हाथ 95 माइनस 3 की घात 58 का इकाई का मान कितना होगा? इकाई का मान कितना होगा? ये इकाई अंक कितना होगा बता जरा। ये 4 होगा। 4 होगा। बस सही, 4 100% सही आंसर ना, 4 100% सही आंसर भाई। चलो बढ़िया, समझ में आ रहा है ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं 7वें नंबर का। ये लिखा है भैया 81 गुणित में 82 में 81 गुणित में 83 गुणित में आगे लिखा है 89 का इकाई क्रम कितना होगा? का इकाई अंक कितना होगा बोलो जरा। इकाई अंक, ये इकाई अंक का मान कितना होगा ये आपको बताना है। सुनने भैया, नहीं थोड़ा ध्यान से करो राजू, ध्यान से। अगला सवाल आया आपके पास 81 गुणित 82 गुणित 83, ऐसा आगे तक चलते जाएगा। गुणित में कितना आया यहाँ अपना पास, यहाँ आगे भी एक गुणित में आएगा, ठीक है? यहाँ गुणित में आ गया अपना 89 का इकाई क्रम कितना होगा? भैया 7वें का 5, 8वें का 0। 8वें को बता जरा पहले मुझे। 4 भैया 4। हाँ बढ़िया ना। चलो इसका नाम 22 की घात 23 का इकाई क्रम बताना है। इकाई अंक है ना, बता जरा भैया। चलो बड़े सही आंसर सबके ना, ठीक है। चलो यहाँ देखना, अब 7 आया 3 आया भैया, घात में 4 से भाग देना है, 4 से भाग दे दिया मैंने। 7 को वैसे लिखा, 4 दूनी 8 हुआ, बच कितने का 1, देखो ना 4 दूनी 8 हुआ, 9 में बच कितने का 1 ना, 1 बच गए। वो कितने गया अपना 15, 4 3 12, 15 में 12 घटाऊंगा तो कितना बचेगा
आप बोले भी 3 बचेगा, हाँ के नहीं है, तो यहाँ 3 लिख दिया मैंने घात में, ठीक है। माइनस ये 3 है ना, 3 को कैसे लिखा, यहाँ 4 से भाग दिया, देखो जरा घात में इसमें भी 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 बच कितने हैं 1 है ना, वो कितने हैं 18, 4 चौके 16, बच कितने गए 2, फिर 3 के हाथ 2। आप देखो ना यार, 7 के हाथ 3 मतलब कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 343 होगा, 343, ठीक है। तो मेरे भाई माइनस 3 या 9, ठीक है। अब देखो ना, इस 13 में से एक यहाँ सुधार ले ले मैंने, कितना हुआ 13, 13 में से 9 हटाऊंगा तो कितना बचे भैया 4, तो इकाई कितना होगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। जैसे पूछा यहाँ पर आपसे 81 गुणित में 83 गुणित में जैसा आगे चलता गया और 89 लिखा का इकाई कितना होगा, आप समझना, प्यार देना, प्यार देखो जरा यहाँ पर, यहाँ कहीं आ गया 85 आपका, यहाँ कहीं आया आपको 85 आएगा ना, इसके लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, मैं भैया 5 का गुणा किसी भी संख्या में करूं, समझना सिर्फ 0 को छोड़कर, है ना, मैं 5 का गुणा 9 में भी करूंगा तो फिर इकाई कितने मिलेगा 5 मिलेगा, 9 पन्ना 45, 5 मिल रहा है। मैं 5 गुणा 3 में भी करूंगा, 5 तिया 15, अरे 5 मिल रहा है लास्ट में। और भैया मैं 5 का गुणा 1 में भी करूंगा, कितना मिलेगा 5। कहने मतलब क्या है, 5 का गुणा आप विषम अंक में करोगे, ध्यान देना, 5 का गुणा आप विषम अंक में करोगे तो हमेशा 5 ही मिलेगा। यहाँ विषम अंक है 14 विषम अंक की, तो हमेशा 5 मिलेगा, तो इससे क्या जाएगा आपका 5। कहीं दिक्कत है क्या, नहीं होगी ना। अब देखना ये सवाल आया यहाँ पर 81 82 83 89 लिखा है, ठीक है। आप सबको पता है यहाँ कहीं ना भैया बीच में 85 आया होगा, तो चल रहे फिर 81 82 83 फिर 84 आया होगा, फिर 85 आएगा ना, ठीक है। आया ना इतनी बात, अब समझना, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब ध्यान देना आप लोग, प्यार से ध्यान दो जरा, प्यार से ध्यान दो, ठीक है। बोल के लिखो जरा, अब मैं 5 का गुणा, अब मैं 5 का गुणा किसी भी सम संख्या में करूंगा या किसी भी सम अंक में करूंगा तो हमेशा वह है मुझे इकाई का क्या देगा 0 देगा। मैं 5 का गुणा किसी भी सम अंक में करूंगा या सम संख्या में करूंगा तो वह मुझे हमेशा 0 देगा, ठीक है। जैसे कि 5 का गुणा मैंने 2 में कर दिया, 5 और 2 में करा तो 5 2 10 हो रहा है, 10 में क्या आ रहा है 0 आया लास्ट में ना। अब मैं 0 हुआ किसी में भी करूं तो हमें 0 मिलेगा, इसलिए इसके क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। हाँ अब 2 आए यहाँ पर देखो, 2 के हाथ यहाँ 23 लिखा है, तो आपको क्या करना है घात में 4 से भाग देना है, 4 5 6 20, घात में बच कितने हैं 3 बच गए ना। तो भैया देखो जरा यहाँ 2 है ना लास्ट में, 2 को वैसे लिखा और यहाँ 3 बचे भाग देने पर शेष कितना बचा 3 ना, भाई घात 3 कर दे, ठीक है। 2 की घात 3 मतलब कितना होगा 8 हुआ ना, ठीक है। 2 घन 8 होता ना भैया। अच्छा सचिन अक्षय कहाँ गया यार, अक्षय नहीं आ रहा क्लास में, पारा लग रहा भैया उसका। चलो ठीक है बढ़िया ना। और सचिन कहाँ हो आप अभी, वीरू के साथ हूँ। ठीक बढ़िया ना, थोड़ा बच के रहना उधर ना, ठीक है भैरवगंज में। हाँ ठीक है ना? वीरू को भी हो गया इससे बच रहा। ठीक है ठीक है। अच्छा इतने सवाल समझ में आ गए होंगे आपको ना। हाँ भैया। तो आगे चलते हैं, आप इसका लास्ट सवाल कर लो यार एक,
इसका लास्ट सवाल करो जरा। ये 9 10 को मिला के इसका 7 की घात 104 का इकाई क्रम कितना होगा? ग्यारह में कर लो एक 22 की घात 24 का इकाई अंक का मान कितना होगा? बोलो भाई। कोई बताएगा इसका आंसर? भैया 11वां का 6 आ रहा भैया और उसके साथ आ रहा। नहीं सर, 7 आ रहा है। हाँ 7 गलत हो गया, ठीक है। 10वीं का 1 आ रहा भैया। एक भैया एक। बहुत सही यार, दिल खुश हो गया, बढ़िया सब बात है ना, समझ ना। अब देखो इसके हाथ में 4 से भाग देना है, ठीक है। 4 से भाग देना है ना भाई, देखो 4 से भाग देना है तो लास्ट के 2 अंक में देखिएगा, लास्ट 2 अंक में 4 का भाग जा रहा पूरा पूरा, कितना हो गया? 4 एकम 4 जा रहा है ना। अब देखना जरा इस 7 की घात 0 मतलब कि कितना होता है? 0 ना। अब आप देखना वो रूल्स को भूल जाना, किसी की घात 0 मतलब कितना होगा? 1 होता है, ठीक है। किसी की घात 0 मतलब 1 होता है, लेकिन वो रूल्स को भूल जाना आप थोड़ा देर के लिए, ठीक है। हाँ तो भूल गए, आंसर तो एक ही आएगा हालांकि, लेकिन फिर भूल गए है ना। अगर 0 आ रहा है क्षेत्रफल तो उसकी घात हमेशा 4 लेना है। अब 4 लेना है ना, आप समझो जरा 4 लेने में नहीं। अब ये 4 घात तो हमें भी पता नहीं है कितनी होगी, लेकिन हमें पता है यार, अलग अलग कर सकते हैं इनको, ठीक है। जैसे 2 7 लिखा मैंने यहाँ पर, मतलब 4 7 लिख दिया, 2 7 मिलकर क्या बन गए भी? 49 बन गए। पूरी 2 7 मिलकर कितने बन गए? 49 बन गए। आके नहीं, इनके गुणा करूंगा, एक जरा इसके गुणा नोइनम में कितना होगा? 81। तो भैया 81 मतलब कितना होगा लास्ट में? 1 हो गया। दिक्कत है, एक काय का हो गया आपका ना, ठीक है, बढ़िया। जैसे इसमें भी 4 का जा रहा पूरा पूरा, 4 6 24 4 है ना, तो यहाँ 2 है ना, 2 के यहाँ 0 मतलब कि क्या? सिर्फ 0 बच्चा है, 0 लिख दिया, लिखिए सुनना। यहाँ पर भाई अपना वो गणित का नियम होता है ना, किसी भी घात 0 मतलब कितना होगा? उसका मतलब होता है अपना 1, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, इकाई के अंक में नहीं होगा ऐसा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2 की घात 4 लिख देंगे। जब भी भैया 4 से भाग देने पर, किसी भी संख्या की घात में 4 से भाग देने पर इकाई का अंक 0 बचे, सॉरी ना, देखो भाग देने पर 4 से भाग दे रहे घात में तो शेषफल 0 बचे ना, तो हम उसकी घात के लिए क्या मानेंगे? हमेशा 4 मानेंगे, ठीक है। क्या मानोगे? 4 और 2 की 4 मतलब कितना होगा भैया? 16। 16 में कहते हैं कितना है? 6, तो 6 आपका आंसर होगा। बोल कहीं दिक्कत है क्या? नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं। हाँ बढ़िया ना, चलो इतनी बात यहाँ समझ में आ गई है। और यहाँ पर आपका इकाई के अंक यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। अगले टाइप में चलते हैं, ठीक है। हाँ
देखना हाँ, हम पढ़ेंगे सर्व समीकरण, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं? सर्व समीकरण ना, क्या होती है, सूत्र होते हैं, ठीक है। इनसे ना डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, ठीक है ना। चलो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश करना आप। जैसे कि ए लिखा है ए प्लस बी पूरे का वर्ग, ए प्लस बी पूरे का वर्ग बराबर क्या होता है अपना, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, ठीक है। ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, ये हो गया आपका ना। इसी में दूसरी क्या होगी आपके पास, ए माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर होगा आपका ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग माइनस में 2ab। ध्यान रखना माइनस कहाँ आएगा, ये 2 के सामने आएगा, ठीक है। अब देखना इन दोनों सूत्र से ना 3-4 सूत्र बनते हैं, ठीक है। देखो यार यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे यार, ए प्लस बी का वर्ग, इसको पूरा लिख दिया मैंने। तो जोड़ने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ प्लस चिन्ह लगाया है, ठीक है। इन दोनों को इसको वैसे लिखा मैंने, जोड़ने की बात कर रहा ना, जोड़ने में प्लस चिन्ह लगाया, फिर इसको लिख दिया मैंने ए माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर। अब देखना मैं जोड़ूंगा ना तो यहाँ प्लस में है, ये प्लस में है ना, ये माइनस में तो कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा अपने पास, ए और ए कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहे हैं, बी और बी कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। 2 को लिखा मैंने सामने और बाकी उनको लिख दिया ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग। कहीं दिक्कत है क्या, बोलो समझ में आ गया यहाँ तक, आ गया होगा, ठीक है। अब देखना एक गुणे में है, जो ए प्लस बी लिखा ना इसके 2 के गुणे में है ना। तो यहाँ देखना मैं इसको सेम लिख दिया यहाँ पर ए प्लस बी पूरे का वर्ग प्लस ए माइनस बी पूरे का वर्ग बटे में क्या आएगा, ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग, ठीक है। ए का वर्ग प्लस में बी का वर्ग बटे में आ गया। यहाँ बचा कितना भैया, 2 बचा ना, 2 लिख दिया। अब भैया देखना 2 के बटे में कुछ नहीं, यानी कि किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता, यानी कितना होगा, हमेशा 1 होगा। तो भैया 1 लिख दे बटे में, है ना। अब इन सबको पलटा देना है, इनको भी करना है, पलटा देना है। तो लोग पलटा दिए भैया, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, जो ऊपर सवाल लिख दिए पहले मैंने, फिर इनको लिख दिया नीचे ए प्लस बी पूरे का वर्ग प्लस के चिन्ह बीच में और ए माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर 1 के बटे 2, ठीक है। हाँ बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया है, ये भी एक सूत्र है भैया, ये भी सूत्र है मेरे भाई, और एक दूसरा मतलब सूत्र हो गया है और तीसरा नंबर का डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं इसमें, ठीक है। बोलो यहाँ तक कुछ समझ में आया कि नहीं आपको, कहीं दिक्कत किसी को? नहीं भैया कोई दिक्कत। हाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ फिर इसको ना, ठीक है। चलो है ना, ये क्या है, जोड़ने में आया है, इन दोनों को जोड़ने में ये 3 सूत्र बने, ठीक है। ध्यान रखना, तो ध्यान दो जरा। अब इन दोनों घटाना है, क्या है? घटाना है ना, लो भैया ए प्लस बी पूरे का वर्ग और ये जो लिखा ना ए माइनस बी पूरे का वर्ग, भी घटाने की बात कर रहे हैं ना, तो घटाने की चिन्ह लगा लो यार बीच में, इस साइड का इस साइड लेना है और इस साइड का इस साइड, ठीक है। अब देखना मैं घटाऊंगा ना, भाई
ये दोनों कट जाएंगे। देखो यहाँ घटा रहा हूं मैं, तो यहाँ घटाने का चिन्ह आएगा, यहाँ पे घटाने का चिन्ह आएगा, यहाँ प्लस है तो घटाने का चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ माइनस है ना तो इसका उल्टा चिन्ह आएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको भूल जाना है, जो माइनस लगा ना उसको भूल जाना है अब ना। अब देखो ये दोनों कट जाएंगे, अरे ये और ये कट गए और ये बी और बी कट जाएंगे, मतलब कि 0 हो जाएंगे, लेकिन 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4। ये जो इसको भूल जाना है आपको, है ना, 2 और 2 4 हो जाएंगे, ठीक है 4 हो गए। उनके पीछे के लिखा है ए बी ना, तो ए बी लिख दिया, ठीक है। अब देखना ए प्लस बी पूरे का वर्ग माइनस ए माइनस बी पूरे का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी जो है गुणे में है ना, तो ए बी भाग में जाएगा, यहाँ 4 है और ये 4 के बटे में कुछ नहीं आना, कितना रहेगा, किसी भी संख्या के बटे में कुछ नहीं आना, कितना होगा 1 होगा, 1 लिख दिया, ठीक है। हाँ अब देखना ये ना इनको पलटा देना है, इनको पलटा देना है, ए भी लिखा और बटे में क्या होगा ए प्लस बी पूरे का वर्ग माइनस ए माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर, देखो इनको पलटा है ना, अब इनको पलटा है तो इनको पलटाना पड़ेगा ना, 1 बटे 4, तो ये 3 सूत्र और निकल के जाएंगे, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना है आप लोग, है ना, याद करना तो याद कर लेना अच्छे से। और घात 2 में एक और सूत्र आता अपना, कौन सा आता है यहाँ पर, अलग अलग वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर क्या होगा, दोनों के एक बार जोड़ देंगे और दोनों के एक बार घटा देंगे और बीच में कोष्टक लगा, मतलब है पूरे का चिन्ह, ठीक है, पूरा कर देंगे ना। चलो इसको उतार लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसकी याद हिस्सों में। कहीं दिक्कत है आप लोग को यहाँ पर, नहीं है भैया। हाँ चलो तो फिर ना इतना तो समझ में आया होगा आपको ना, बढ़िया। अब इनमें ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, ठीक है, इनमें ही क्वेश्चन बनते हैं। चलो मैं पहले ये लिखवा देता हूँ अच्छे से ना, चलो ध्यान देना। जैसे कि अपने पास क्या है, ध्यान देना आप लोग, ए की घात 3 प्लस में बी की घात 3, ए की घात 3 प्लस में बी की घात 3 बराबर क्या होगा, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होगा, ए की घात 3 प्लस में बी की घात 3 बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या होगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए बी, ठीक है। समझ ना, आप लोग इनको आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं है ना, टेंशन नहीं लेना होगा ना। जैसे कि अब देखो ना यार, ए बना अपने पास, तो अब मैंने क्या करा, ए के घात 3 प्लस में बी की घात 3, ये वाला भाग बुरे में ना, तो इसको भाग यहाँ बटे में ला लो ना, मतलब कि कन्वर्ट करोगे उसका गुणे में है तो इसका कितना आएगा, भाग में आएगा ना, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए बी, ठीक है, बराबर यहाँ बचे क्या, ये वाला भाग ला ले मेरे नीचे, यहाँ बचा क्या ए प्लस बी। अब भी देखो ना, ए प्लस बी के बटे में कुछ नहीं आना, कितना होगा, ए बटे बी के बटे में कुछ नहीं आना, कितना होगा, ए प्लस बी के बटे में कुछ नहीं आना, कितना होगा 1 होगा ना, 1 लिख दिया। इनको पलटा देना है, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, सॉरी ना, पलटाना है ना, तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस ए बी,
इनको लिख दिए मैंने, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर 1/a+b। ठीक है, तो इनको पलटाया तो इनको पलटाना पड़ेगा ना। तो भैया देखो इससे ना ये 2 सूत्र बन गया अपने। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले इसकी, जरा जल्दी करो, और कहीं दिक्कत है तो पूछो। हाँ बढ़िया। अब इसी में माइनस वाले में चलते, ठीक है, इसी में माइनस वाले में चल जाएंगे क्या। अब देखना, ध्यान समझना, माइनस वाले में चलते, ठीक है, इसी में हो गया काम खत्म। ठीक है, अब देखना है ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर क्यों है यहाँ पर अपना ए माइनस बी, और ए की घात ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस ए बी। ठीक है, घात 3 वाला सूत्र बन गया, अलग अलग घात ध्यान रखना। तो यहाँ देखो जरा, अपना माइनस में था तो माइनस लिख दिया, यहाँ पर यहाँ प्लस का चिन्ह जाएगा और यहाँ पर माइनस बन जाएगा। देखो तो इसको जगह रहने दिया मैंने, ये घोड़े में है ना, तो इस साइड में भाग में आ गया, तो जो पहला भाग है उसको मैंने यहाँ पर ला लिया। ठीक है, भाग में ला लिया है ना। अब देखो ना, इसके वजह कुछ नहीं आना, एक रहा होगा। ठीक है, एक लिख दिया। अब इनको पलट देना है, तो क्या होगा, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह आया। अब देखना यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा ना, यहाँ माइनस चिन्ह आया। ठीक है, ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 बराबर कितना जाएगा, यहाँ पर भी माइनस चिन्ह आएगा ना। ठीक है, ये पलटेगा तो इसको माइनस चिन्ह आएगा। ठीक है, बोलो कहीं दिक्कत है क्या, नहीं है ना। नहीं भी है। हाँ चलो, तो इसको सवाल करते हैं फिर, है ना, इसके सवाल करते हैं। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन आया आपके पास, पहला क्वेश्चन है, लिखो जाएगा इसके सवालों में। आठ सौ 83 गुणित में 883 माइनस 117 गुणित में 117, बताओ इसका आंसर कितना हुआ। देखना है, ये सवाल है ना आपके पास, इसका मतलब क्या है यार, समझना। 883 को 883 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, 7,66,000। हाँ ठीक, बढ़िया से बहुत सही आंसर है। ठीक है, अब देखो ना यार, आप 883 लिखा है, मतलब इसका वर्ग हो गया है, डबल बार जो लिखा है ना इसका वर्ग हो गया है, माइनस 117 लिखा ना, तो इसका भी वर्ग हो गया। अलग अलग वर्ग हो गए ना। अभी हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, क्या था वो भैया, अलग अलग वर्ग है, ए माइनस बी पूरे का वर्ग बराबर कितना होगा, एक बार दोनों को जोड़ देते हैं और एक बार दोनों को घटा देते हैं और बीच में गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये तो बताया ना हमने आपको। भी ए का मान कितना हो गया, ए का मान 883, बी का मान 117, मतलब कि दोनों को एक बार जोड़ना है, दोनों को एक बार जोड़ना है, मतलब कि जोड़ेंगे 8 8 3 है ना, 883
प्लस में 117 और दूसरे क्वेश्चन में करना है, एक बार घटाना है, तो 883 माइनस 117। ठीक है, अब ध्यान देना, इनको जोड़ रहा है। 7 और 3 10 की शून्य हासिल की 1 और 1 2 2 और 8 2 और 8 कितने होंगे? 10 की शून्य हासिल की 1 और 1 2 2 और 8 10 1000 होगी, मतलब कि तो ये देखना यहाँ गुणे का चिन्ह है बीच में। ठीक है, गुणे का चिन्ह है बीच में ना। अब यहाँ घटाना है, घटाओ भी जरा। 13 में से 7 घटाऊंगा तो कितने बचेगा? 6 बचेगा। और भैया 7 में से 1 घटाऊंगा तो 6 बचेगा। तो यहाँ 8 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब 766 का गुणा 1 में करोगे तो 766 ही आएगा। यहाँ 3 जीरो लगे ना, 3 जीरो हो गया। कहीं दिक्कत है क्या सवाल में? हाँ, तो दूसरा सवाल मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा है 220 गुणित में 220 माइनस कितना लिखा है, सॉरी यहाँ प्लस का चिन्ह है, 180 गुणित में 180 का मान कितना होगा? दिक्कत नहीं है ना सवाल में? दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, है ना? ठीक है, या होगी तो पूछना जरा। इसके बाद जल्दी से ज्वाइन होना आप लोग। हाँ, समझ में आ गया आपको ना?